प्रणाम करें पहले। नमो शिवाय राधिका प्रिया सुने श्रीमद भक्ति विधान नारायण स्वामी के नाम है। श्री कृष्ण लीला कथन सदस्य मोसारी मधुरे श्रेयुक्त परम वरणीय पुरुष महान नारायण सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम। वंदे हम श्री गुरु गिरियम श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम सागर जातम जय गण रघुनाथम श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाशी जी ऐसे ही कुशन करी करण बंधन जहाँ होते विघ्ननाथ हरे कृष्ण। रुद्र उवाच। आओ शिव जी क्या कहते हैं सुने। रुद्र ने कहा, है नारद, ना तो मैं जगदीश्वर हूं और ना ही श्री कृष्ण का कृपा पात्र हूं। मैं तो सदैव दासानुदासों की कृपा का अभिलाषी हूं और केवल उन्हीं की कृपा की कामना करता हूं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊपर का मतलब है हिमालय की चोटी पे नहीं, ना कि कंचनजंगा, भक्ति में ऊपर बढ़ेंगे उतना ही लगेगा कि हमारे पास कुछ नहीं है। जिसको लगता है कि मैं खूब अच्छी भक्ति कर रहा हूं, सुबह उठता हूं, नहाता धोता हूं, मंगल आरती जाता हूं, वाह 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 कितनी अच्छी भक्ति हो रही है। जिसे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं तो मतलब वो कुछ नहीं कर रहा। जिसे लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा इसका मतलब बहुत कुछ कर रहा है। सब लोगों ने अपने को रिजेक्ट किया, ये भक्तों की निशानी है। अब शिव जी भी अपने को रिजेक्ट करें। मैं जगदीश्वर भी नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं और ना ही भगवान का कृपा पात्र हूं। भगवान की तो बात छोड़ो, मैं तो यही साथ चाहता हूं, यही सोचता हूं, यही इच्छा करता हूं कि उनके दासों के दासों का अनुदास हो जाए। बस इतना ही हो जाए मेरे लिए तो बहुत है। तुम कहते हो उनकी डायरेक्ट कृपा पात्र, बहुत दूर की बात है। श्री परीक्षित जी ने कहा, श्रीमान महादेव की ऐसी बातों का सुनकर श्री नारद ने अपने आप को अपराधी मानते हुए श्री कृष्ण और श्री शिव एक ही स्वरूप हैं इस प्रकार स्तुति करना बंद कर दिया और फिर धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे। देखो, दो तरह के शास्त्र हैं, ये जीव गोस्वामी जी ने बताया। ध्यान से सुनना इस चीज को, ये गौड़िया सिद्धांत है। दूसरा नाम अपराध, पहला है भगवान के भक्तों की निंदा करना, पहला नाम अपराध है। दूसरा क्या है? उसमें लिखा है, श्लोक ऐसा कहता है, ब्रह्मा शिव आदि को भगवान से स्वतंत्र समझना या उनसे अलग समझना ये अपराध है। तो एक ही श्लोक के दो अर्थ निकलते हैं कि भगवान के नाम और शिव के नाम एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। भगवान के नाम और शिव के नाम एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो हमारे जीव गोस्वामी पाद जी ने इसका बहुत सुंदर व्याख्या की है। बोलते हैं, जो शिवजी से संबंधित पुराण हैं, 18 पुराणों में कुछ पुराण शिवजी से संबंधित हैं, कुछ पुराण
विष्णु से संबंधित है और एक ही पुराण कृष्ण से संबंधित है और वो है श्रीमद् भागवत। बोलते हैं कृष्ण और विष्णु से संबंधित पुराण और शिव से संबंधित पुराण, इन दोनों में ये जो नाम अपराध है इसका अर्थ अलग अलग है। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान और शिव के नामों में भेद मत समझना। क्या मतलब? जो शिव के नाम है वही कृष्ण के नाम है। शिव पुराण तमोगुणी लोगों के लिए लिखा गया है, ये भक्तों के लिए नहीं है। जिनकी प्रवृत्ति तमोगुण की है ये उनके लिए लिखा गया है। तो उसमें वो लिखते हैं कि ये लिखकर कि शिव जी ही भगवान हैं, संग में ये लिख दिया कि विष्णु और शिव को एक ही समझो, उनके नामों में भेद मत करो। भेद करना महा अपराध है। तो उसी चीज को शिव पुराण की बात को लेके ये कह रहे हैं कौन? नारद जी की आप तो खुद ही भगवान हैं। क्योंकि पुराणों में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है कि शिव और विष्णु के नाम में भेद मत करो। ये छल पूर्वक वेद व्यास जी ने उन लोगों को जो शिव जी की पूजा करते हैं ये इंजेक्शन लगाया है कि शिव इज इक्वल टू विष्णु, सो योर शिव पूजा इज इक्वल टू विष्णु पूजा, ताकि उनके मन में ये, उनके जहन में ये, उनके भाव में ये विचार रहे कि हम शिव की पूजा के द्वारा विष्णु की पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से शिव भक्तों को छल पूर्वक वो विष्णु भक्ति में ला रहे हैं। तमोगुणियों को सतोगुणा का टॉनिक पिला रहे हैं छल पूर्वक। क्या बोल दिया? भेद मत करना, शिव के नाम में और विष्णु के नाम में भेद नहीं है। लेकिन वही वैष्णव शास्त्रों में, उन्हीं वैष्णव शास्त्रों में इस अपराध का अर्थ बतलाया है कि भगवान के नाम और शिव के नाम को नहीं, शिव के नाम को भगवान के नाम से स्वतंत्र मत समझना। स्वतंत्र मत समझने के दो अर्थ होते हैं। एक तो वो अलग से कोई व्यक्तित्व नहीं है, नंबर दो वो उनके सबऑर्डिनेट है। शिव जी क्या हो गए? विष्णु के सबऑर्डिनेट हैं। तो इसलिए यहां ये बतला रहे हैं कि जब नारद जी ने देखा कि वो तो अपराध किए जा रहे हैं, कौन सा अपराध कर रहे हैं? श्रीमद् महादेव की बातों को सुनकर नारद जी ने अपने आप को अपराधी मानते हुए श्री कृष्ण और शिव को एक ही स्वरूप है इस प्रकार की स्तुति करना बंद कर दिया कि ये दोनों एक हैं। तो शिव के भक्त ये माने एक है तो वो अपराधी नहीं है, समझना इस चीज को। शिव के भक्त ये माने कि शिव का नाम और कृष्ण का नाम एक ही है, वो अपराधी नहीं है। लेकिन कृष्ण के भक्त या विष्णु के भक्त वो ये माने कि शिव का नाम और कृष्ण का नाम एक ही है, तो वो क्या हो जाएंगे? अपराधी हो जाएंगे। उनको क्या मानना है कि शिव का नाम कृष्ण के नाम के ना तो बराबर है, ना ही उससे स्वतंत्र है। Neither it is equal nor it is independent. इस प्रकार स्तुति करना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे। अब नारद जी ने अपना स्तुति का स्टाइल बदला। नारद जी ने कहा, ये तो बात सत्य है कि आप विष्णु और वैष्णवों की सुदुर्गम निगूढ़ महिमा को भली भांति जानते हैं और दूसरों को भी इस निगूढ़ परम रहस्य का ज्ञान प्रदान करते हैं कि आप विष्णु की महिमा जानते हैं और दूसरों को समझाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ वैष्णव जन भी आपकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर आपकी महिमा अत्यधिक वृद्धि करते हैं। कृष्ण आपके नाम की महिमा गाते हैं, सारे वैष्णव लोग आपके नाम की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण न कर श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण कर
ना जाने कितनी बार भक्ति सहित आपकी आराधना कर आपसे बहुत से वर प्राप्त किए हैं। और तो और कृष्ण आपकी महिमा कैसे गाते हैं? लीला करके, अनेक रूप धारण करके, आपकी भक्ति करके। टीका में कह रहे हैं श्री कृष्ण महादेव की महिमा वृद्धि किस प्रकार करते हैं, इसे इस श्लोक में दिखा रहे हैं। क्या कृष्ण ने कितनी बार शिव से वर प्राप्त नहीं किया है, अपितु अनेक बार वर प्राप्त किया। इसका विशेष वृत्तांत वामन पुराण के दान धर्म प्रसंग में तथा सुदर्शन चक्र, श्याम पुत्र आदि प्राप्ति उपाख्यान आदि में भी द्रष्टव्य है। तो कृष्ण को बेटा चाहिए, शिव जी की पूजा करो। तो किसी को बेटा चाहिए, शिव जी की पूजा करो। तो कृष्ण ने शिव जी की पूजा की। भागवत में नहीं लिखा, कहाँ लिखा? वामन पुराण में। देखो हैं, वामन पुराण में दान धर्म नाम का कोई, जैसे वो है ना, रामायण है, रामचरितमानस है, उसमें अलग अलग खंड दे रखे हैं। भागवत में स्कंद दे रखे हैं, 10वां स्कंद है। तो वैसे ही दान खंड करके कोई अध्याय होगा, हैं? हाँ, पर्व है। तो ऐसे ही इसमें खंड है। अब देखो इस चीज को भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। हमारे गुरु महाराज जी हमें नहीं कहते थे कि अन्य अन्य पुराणों को पढ़ो। शिव पुराण पढ़ें? नहीं। पद्म पुराण पढ़ लें? नहीं पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ो? इनके पढ़ने से क्या होगा? तो उनका ये कहना था, ये सारे पुराण भागवत को छोड़ के बाकी सारे पुराण प्लस माइनस इज इक्वल टू 0, यानी कि आपने उसमें ना तो कुछ गेन करोगे और ना ही कुछ लूज करोगे। तो फिर क्या करोगे? टाइम पास होगा, समय का पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ भगवान की महिमा गाई गई है, वहीं साथ के साथ सकाम कर्मों की भी बात कही गई है। इसलिए श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण कहा गया, अमल पुराण कहा गया। अमल जिसमें क्या नहीं है? मैल नहीं है। तो बाकी पुराणों को पढ़ने से आदमी कंफ्यूज हो जाता है, जरूर कंफ्यूज हो जाएगा। तो भागवत में ये नहीं लिखा कि तुम पूजा करो, क्या कहते हैं, लड़का प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा करो, ये भागवत में नहीं लिखा, पर वामन पुराण में लिखा है। अगर वामन पुराण में ये लिखा कि शिव जी की पूजा करो, कृष्ण ने की पूजा करो, ने कृष्ण ने शिव जी की पूजा की, क्या अच्छा लड़का प्राप्त करने के लिए, और इसके परिणाम से उनको लड़का मिला। कौन मिला? सांब बेटा हुआ। तो ऐसा लगता है कि कृष्ण शिव जी के अधीन है और पुत्र प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? शिव जी की पूजा करनी है। इसलिए इन पुराणों को पढ़ने से माथा खराब हो जाता है, समझ कम आती है और बिगाड़ ज्यादा हो जाता है समझदानी में। समझदानी में बिगाड़ ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये कहा कि हमारे आचार्यों ने जो इन पुराणों में से कोट किए हैं वो कोटेशन तो पढ़ लो, लेकिन सारे पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने अलग अलग पुराणों में से, अलग अलग शास्त्र में से जो कोट दिए हैं उसको पढ़ना, यही आमनाय वाणी है। जैव धर्म में जो आमनाय वाणी का है, आमनाय का मतलब यही है, हम शास्त्रों के वो पोर्शन लेंगे जिन पोर्शनों को हमारे आचार्यों ने उद्धृत किया है, मेंशन किया है। तो ये वामन पुराण में से बता रहे हैं। परीक्षित ने कहा, नारद जी के इन वचनों को सुनकर श्री शिव धैर्य धारण नहीं कर सके। अपने द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए वरदान प्रसंग को श्रवण कर लज्जित हो गए। वे शीघ्र उठकर अपने दोनों हाथों से नारद के मुख को बंद करने, ब्रह्मा जी ने अपने कान बंद किए थे, शिव जी ने उनका मुंह ही बंद कर दिया। उनका मुख बंद
करके इस प्रकार कहने लगे, हे नारद, आप मेरी धृष्टता को ज्यादा वर्णन ना करें। वाह वाह वाह, भगवान आपसे कितने खुश हैं, क्योंकि वरदान लेने के लिए आपके पास आते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आप बस करो बस करो बस करो, भगवान मेरे पास आएंगे, ये मेरी धृष्टता है। ये है भगवान को मैंने वर दिया, ये मेरा गुण नहीं है, ये मेरा क्या है, धृष्टता है। फिर शिव विस्मित होकर उच्च स्वर से कहने लगे, सुनो हे मुने, मेरे प्रभु का तर्क अगोचर लीला वैभव तो देखो। उन्होंने तपस्या आदि द्वारा मुझसे वर प्राप्त किए हैं। अहो, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण की महिमा गंभीर महासमुद्र के समान विचित्र है। उनकी बात क्या कर, उनकी महिमा समुद्र जैसी है। उनके श्री चरण कमलों में मेरे अनेक प्रकार के अपराध होने पर भी वो मेरी उपेक्षा ही नहीं करते। मैं उन पे अपराध पे अपराध किए जाता हूँ। श्री शिव कुछ और भी कह रहे हैं, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण की महिमा भी कैसी विचित्र है, अर्थात वह महिमा अत्यधिक आश्चर्य है और सागर के समान गंभीर और गहरी है। सागर जैसे अगम्य होता है, स्थिर होता है, अपार होता है, मेरे प्रभु की महिमा भी उसी प्रकार है। इसलिए मेरे द्वारा उनके श्री चरणों में अनेकानेक अपराध होने पर भी, अर्थात उनको वरदान दिया देकर अपने ऐश्वर्य और गर्व प्रकाश करने पर भी वो मेरी उपेक्षा नहीं करते, बल्कि अभी भी पहले जैसे ही अपनी भक्ति के प्रवर्तन आदि द्वारा अपनी महिमा का ही विस्तार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण के प्रति अपराध करने पर भक्ति का लोभ हो जाना चाहिए, किंतु मैं ये काम करता हूँ, मेरी अभी भक्ति लुप्त नहीं हुई, क्योंकि भगवान मेरे पे कृपा करते हैं। अब परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित जी ने कहा, यह सुनकर नारद ने परमानंदित होकर कृष्ण भक्ति रस में निमग्न श्री शिव के चरण कमलों को पकड़कर उन्हें आसन पर विराजमान कराया और उनकी इस प्रकार स्तुति की। नारद जी फिर से स्तुति कर रहे हैं शिव जी। श्री नारद जी ने कहा, आप श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं, इसलिए आपके द्वारा उनके प्रति अपराध होने की कोई संभावना नहीं। लो, आपने खुद ही कह दिया कि वो मेरा अपराध ही नहीं लेते। अपराध किसका नहीं लिया जाता है, जो बहुत प्रिय होता है, प्रिय का अपराध नहीं लिया जाता। लोक दृष्टि से यदि ऐसा भी हो जाए तो भी वस्तुतः अर्थात श्री कृष्ण की दृष्टि से ऐसा कभी नहीं होता। तो जो अपराध है वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से अपराध नहीं है, इसलिए भगवान अपराध को नहीं लेते। नारद जी कह रहे हैं, जब बाणासुर ने अपनी भुजाओं के बल से गर्वित होकर साधुओं के प्रति उपद्रव किया और अनिरुद्ध को अपने माया पाश में बंधन में डाल दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे युद्ध किया और उस युद्ध में बाणासुर लगभग मर ही गया था, मृत प्राय हो गया था। आपने, शिव जी को कह रहे हैं, आपने उसको अपने पुत्र की तरह पाल कर रखा था तथा वे आपका भक्त था, इसलिए उस समय आपके प्राणों की रक्षा के लिए, उस समय उसके प्राणों की रक्षा के लिए आपने श्री कृष्ण की स्तुति की और आपके स्तव से संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने सहसा अपने क्रोध को छोड़ दिया और उस असुर को मारा नहीं और अपना सारूप्य अर्थात आपका पार्षद बना दिया। उसको ऐसी गति दी जो गति देवताओं को भी नहीं प्राप्त होती है। अब यहाँ एक बात बड़ी विचित्र है। बाणासुर भक्त था किसका? शिव जी का। और बाणासुर के 1000 हाथ थे और वो ड्रम बजाता था और शिव जी नृत्य करते थे। बड़ा भक्त था वो। जब बाणासुर का भगवान से युद्ध हुआ और युद्ध का कारण था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध उनकी बेटी, क्या नाम था, उषा से विवाह कर चुका था उनके मर्जी के बिना। तो उन्होंने अनिरुद्ध से युद्ध किया, फिर कृष्ण लड़ने के लिए आगे कृष्ण से युद्ध किया।
उस समय एक बड़े अजीब से तीर चलाए गए। एक तो बुखार वाला तीर चलाया गया जिससे बुखार हो जाए, और उधर भगवान कृष्ण ने एक वैष्णवी तीर चलाई जिससे जम्हाई आने लगी आदमी हैं। अब शिव जी बैठ गए हैं, सुस्त हो गए हैं, जमाइयां ले रहे हैं। इस तरह के युद्ध हुए वहां पे। और तब भगवान ने उसके सारे हाथ काटने शुरू कर दिए, दर 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 दर, हजारों हाथ। जब सिर्फ 4 हाथ रह गए तब शिव जी ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु 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 ये मेरा भक्त है, इसे छोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जा, ये तेरा पार्षद बन जाए। तो शिव जी का भक्त शिव का पार्षद बनकर सदा शिव लोक में हमेशा रहता है, लेकिन किसकी कृपा से? ये कृष्ण की कृपा से। यानी कि अगर हम शिव जी की भी भक्ति करेंगे और शिव जी के लोक में भी जाना चाहते हैं, वो तब तक संभव नहीं है जब तक कृष्ण इसकी इजाजत ना दे। अगर मुक्ति चाहिए उसमें भी हमें कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी मुक्ति मिलेगी। और शिव जी का भी लोक चाहिए, तब भी हमें कुल मिला के कृष्ण को प्रसन्न करना पड़ेगा। ये एक पॉइंट आ रहा है। तो इसमें क्या लिखा कि श्री कृष्ण ने सहसा क्रोध का परित्याग कर उस असुर को अपना सारूप्य अर्थात आपका पार्षद बना दिया। तो ये बनाया किसने? कृष्ण ने बनाया। उसको ऐसी गति दी, किसने दी? कृष्ण ने दी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब देखो, ये तो मैंने अपनी बात कर दी, यहाँ पे टीका भी है कुछ ऊपर में। श्री कृष्ण आपके किसी अपराध को ग्रहण करते ही नहीं, कारण है स्वभाव इत्यादि इस श्लोक में कहते। आपने केवल बाणासुर के प्राणों की रक्षा के लिए ही भगवान से प्रार्थना की थी। क्या इसका किया था? आप इसको मत मारो, खाली इसके प्राणों की रक्षा के लिए। किंतु श्री हरि ने आपके स्तव से प्रसन्न होकर उस साधु द्रोही बाणासुर को आपका पार्षद ही बना दिया। इतनी ऊंची पहुंच दे दी, आपको पार्षद बना दिया। चक्रीना अर्थात सुदर्शन चक्र को हाथ में लिए युद्ध की तैयार श्री हरि अर्थात वह बाणासुर साधुओं के प्रति द्रोहचारण करता था तथा उसने अनिरुद्ध को मायापाश में बांध दिया था। इसलिए श्री हरि के साथ उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में वो लगभग मारा गया था। ये आपका भक्त था और आपके द्वारा पुत्रवत पलित होने के कारण आपने उसके प्राणों की रक्षा के लिए श्री हरि से स्तुति की। आपकी स्तुति से प्रसन्न होकर हरि ने अपना क्रोध त्याग दिया और उसे अपना सारूप्य अर्थात चतुर्भुज रूप प्रदान कर आपका पार्षद बना दिया। तो चतुर्भुज रूप सारूप्य मुक्ति होती है। तो 1000 हाथों में से कितने हाथ रह गए? 4 हाथ छोड़ दिया है। सारूप्य मुक्ति आपने अपनी जैसे दे दी, तो ये नारायण स्वरूप हो गया। यथा है हाँ। ये जो बाणासुर है ये प्रहलाद जी के खानदान का है। प्रहलाद जी के पुत्र थे विरोचन और विरोचन का बेटा था बलि और बलि का बेटा था बाणासुर। वैसे गौर से देखें तो सारी कथाओं में भगवान ने कृष्ण के और प्रहलाद के सारे खानदान लोगों को वो किया है, कल्याण किया। क्योंकि बलि महाराज जी को सुतल लोक दे दिया और विरोचन की क्या गति हुई मुझे नहीं आइडिया है। विरोचन भक्त नहीं, लेकिन उसको भी असल गति नहीं दी होगी, ये बात पक्की है? उसका वर्णन नहीं है ना। और बाणासुर तो तो 21 कुल में आने वाले 7 कुलों का तो यहाँ दिखा दिया जाता है। 4 कुल तो दिखाई दिए।
10वें स्कंद में रुद्र के प्रति भगवान के वचन है, इसकी केवल मात्र 4 विधाएं बाकी हैं। ये असुर तुम्हारा अजर अमर पार्षद होगा, किसी भी व्यक्ति से इसको अब भय नहीं रहेगा। ये 10वें स्कंद में बताया। तो इस हिसाब से उन्होंने मुक्ति दी। अब देखो, मुक्ति देके अपना पार्षद नहीं बनाया, किसका बना दिया? तो शिव जी का। वैष्णव द्रोही ही गर्ग के पुत्र आदि ने कठोर तपस्या द्वारा आपकी आराधना की थी तथा आपने उनके निश्चेत्र दोष रहित वरदान नहीं दिया था। ये नारद जी कहते हैं। एक, अब ये कथा मुझे याद नहीं आ रही, देखनी पड़ेंगे, इसमें दी होगी। गर्ग के पुत्र थे, उन्होंने घोर तपस्या की, वो भी वैष्णव द्रोही थे, भक्तों के विरोधी थे। उनको भी शिव जी ने वरदान दिया, लेकिन उस वरदान में छेद डाल दिया। उसका क्या बोल रहे हैं? निश्चिद्र वरदान नहीं दिया, यानी दोष रहित वरदान नहीं दिया। वरदान तो दे दिया, लेकिन उसमें क्या डाल दिया? छेद डाल दिया। जैसे कोई आपको गुब्बारा दे दे छेद वाला, अब आप फुलाते रहो उसको, थोड़ी देर में फिर हवा निकल जाती है। जैसे फुटबॉल का ब्लैडर दे दे, हल्का सा छेद डाल दे उसमें, आपको एक बार तो लगेगा फूल गया, लेकिन जब सुबह उठ के देखोगे फिर वही वैसे का वैसे है। श्री कृष्ण की दृष्टि में अपराध नहीं होता, दुनिया की दृष्टि में हो, अर्थात शिव के किसी भी अपराध को कृष्ण नहीं देखते। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा का लक्षण प्रदर्शित करके अब भवांश इत्यादि 2 श्लोकों के द्वारा दिखा रहे हैं कि उनके द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अपराध होने का अवकाश ही नहीं है। यादव और पांडवों के प्रति दोहचरण करने वाले गर्ग के पुत्र ने तथा आदि अर्थात जयद्रथ, सुदक्षिणा जैसे वैष्णव द्रोही गणों ने अत्यधिक कठोर तपस्या द्वारा आपकी आराधना की थी। जयद्रथ के बालों को काट दिया था, हैं? और उनकी 5 चुटियां रख दी थी पांडवों ने। उसको मारने की बजाय जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि वो दुर्योधन की बहन का पति था। वैष्णव द्रोही था, पांडवों का द्रोही था। उसने शिव जी की पूजा की, आराधना की, तथापि आपने उनको निश्चिद्र वरदान नहीं दिया, किंतु सछिद्र वरदान दिया। आपने गर्ग पुत्रों को यदुकुल का भय उत्पादक और निग्रहकारी पुत्र वर ही प्रदान किया था। तो गर्ग ने ये वर मांगा, क्या मांगा? यदुकुल का भय उत्पादक और निग्रहकारी पुत्र वर ही प्रदान किया, किंतु यदुकुल का विनाश करने वाला पुत्र नहीं दिया। मुझे ऐसा बेटा दो जो यदुकुलों को डरा दे, तथा उसको खाली डरा सकता है और कुछ करेगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, डरा दे। इसलिए उसने यदुओं को डराया जरूर, लेकिन उनका नाश नहीं किया। जयद्रथ भी ये वर प्रदान किया कि वे अर्जुन रहित पांडवों को एक बार मात्र विजयी होगा, कि वो पांडवों को हरा दे। शिव जी ने कहा हमेशा नहीं होगा। अच्छा, एक ही बार से, हाँ एक बार, पर उसके लिए एक शर्त है। क्या? उसमें अर्जुन नहीं होने चाहिए। तो अभिमन्यु मरा था इसी चक्कर में। जब द्रोणाचार्य जी ने कौन सा चक्रव्यूह बनाया था, द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह बनाया था, तो महाराज आ गए, महाराज जी का चक्रव्यूह। द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं था और अभिमन्यु अंदर घुसते चले आ रहे थे। अभिमन्यु अंदर घुसते, बाकी सारे पांडवों को जयद्रथ ने हरा दिया और वो पांडव अंदर नहीं घुस सके, इसलिए अर्जुन मारा गया। अभिमन्यु चलो अभी खत्म तो नहीं करते, महाराज जा रहे हैं, उनको विदा कर दो। अभी देर है, चलो अभी देर है।
6:30 बजे जाएंगे। चलो हैं? क्या चीज? चावल? वो बन रही है, वो जो रात को बननी थी। हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। यहाँ पे बोर हो रहे हैं। महाराज जी आप ही जाओ, वीजा आ जाएगा मैं आपको बतला दूंगा। थोड़ी गिरिराज जी की परिक्रमा लगा देना, जल्दी आ जाएगा। हैं, इनको गिरिराज जी की परिक्रमा करवा देना, काम जल्दी हो जाएगा। सुनो, अर्जुन रहित पांडवों को एक बार मात्र विजयी होगा और सुदक्षिणा को अब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मण होने के अयोग्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अग्नि से उसके इष्ट साधन का वर्ग ही प्रदान किया था। इस संबंध में विशेष विवरण प्राप्त करने के लिए श्री हरिवंश और श्री विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में वर्णित उपाख्यान देखने चाहिए। यहाँ दिए नहीं उपाख्यान। ये श्री हरिवंश महाराज पुराण है या खाली हरिवंश लिखते हैं? पुराण है ना? देखो मैंने अधिक से लिखा है श्री विष्णु पुराण, वामन पुराण, लेकिन श्री हरिवंश उसके आगे पुराण शब्द कम डालते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण नहीं लिखते क्योंकि ये पुराण नहीं है, ये महापुराण है, इसलिए नहीं लिखते। अगर खाली पुराण लिखेंगे तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। चित्रकेतु आदि द्वारा आपकी निंदा किए जाने पर भी लो, अब चित्रकेतु की वर्णन भागवत का वर्णन, अब इतना सारा ज्ञान होना चाहिए तब इसका अर्थ समझ आएगा। जाओ हरिवंश पुराण लेके आओ, वामन पुराण लेके आओ, इतना पढ़ो। चित्रकेतु आदि द्वारा आपकी निंदा किए जाने पर भी आपने उन पर कभी क्रोध ही नहीं किया। तो जिस प्रकार चित्रकेतु ने आपकी अपराध किया लेकिन आपने क्रोध नहीं किया, उसी प्रकार आप कृष्ण के लिए अपराध करते हो, कृष्ण आपका अपराध ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे भगवान श्री हरि के अंश अवतार श्री संकर्षण आदि के आश्रित हैं, किंतु आपकी महिमा के विषय में अनजान हैं। इस प्रकार अपना भक्त होने पर भी गर्गपुत्र आदि को अवैष्णव जानकर उनको शुद्ध निश्चिद्र वर नहीं दिया। पूर्व श्लोक में ये बताया गया। आप द्वेषी होने पर भी यदि कोई श्री विष्णु से थोड़ा सा भी संबंध रखता है तो आप उसका अपमान नहीं करते। वाह क्या बात बताइए। राजा चित्रकेतु का अपराध इसलिए नहीं लिया कि चित्रकेतु आपका भक्त, संकर्षण का भक्त था। चित्रकेतु महाराज श्री हरि के अंश अवतार श्री शेष देव के आश्रित हैं। यद्यपि श्री शेष बलराम के अवतार हैं, तथापि बलराम के साथ कृष्ण का अभेद होने से चित्रकेतु को श्री हरि के अंश अवतार का आश्रित कहा गया है। यथार्थतः चित्रकेतु अज्ञ हैं, अर्थात श्री कृष्ण के श्री शिव को तत्व से नहीं जानते। अतएव अज्ञ चित्रकेतु द्वारा आपकी निंदा किए जाने पर भी आपने उसके प्रति क्रोध नहीं किया। वैसे राजा चित्रकेतु जो है वो संकर्षण के उपासक हैं। संकर्षण का मतलब अनंत शेष, और शिवजी भी संकर्षण के ही उपासक हैं। शिवजी के भी ईष्ट संकर्षण है। इसलिए
है? नहीं, यही है ना, और है। हाँ, तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों जो हैं वो गुरु भाई जैसे हो गए, दोनों के ईस्ट जो है वो सेम हो गए। गुरु भाई होने के कारण यद्यपि राजा चित्रकेतु जूनियर थे, लेकिन उन्होंने अपने सीनियर को थोड़ा सा मजाक कर दिया। जैसे मैं भी करता हूँ, गिरिश महाराज जी को यहाँ बैठा देता हूँ, खुद बैठ के लेक्चर देता हूँ, वो सीनियर है। माधव महाराज जी से भी मजाक कर देता हूँ, है तो वो सीनियर है पर हैं गुरु भाई, तो गुरु भाई मतलब इक्वल हो गए। सीनियर को कभी कभी गुरु भाई होके वो नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए गुरु भाई जनरली अपराध नहीं लेते, क्योंकि गुरु भाई बराबर बराबर होते हैं, भाइयों में क्या अपराध होगा। श्री कृष्ण के प्रति प्रीति के लिए आपने उनसे ऐसा वर मांगा था कि जगत उनकी तुलना में आपकी अधिक मान्यता हो। इस प्रकार आपने चतुरता पूर्वक उनके भक्त होने के लिए प्रार्थना की थी। नारद जी एक और घटना सुना रहे हैं कि आपने भगवान से हैं? वापस ले लो। शिक्षा के लिए वो देखकर वो जानते नहीं है, तो इसलिए इसका जो अनुकरण करके पतित ना हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको लोक व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए, पता करें। तो वहाँ पर ये महिमा नहीं जानते थे, ये बस जानते जिंदा नहीं ये होते हैं, यहाँ कहा गया और वहाँ भागवत के अंदर अदा है, इसलिए श्रीमद् भागवत ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो हमें चित्रकेतु के बारे में वो घटिया या वो श्रेष्ठ नहीं है ऐसा विचार नहीं आएगा, तो वैष्णव अपराध नहीं होगा। दूसरे उपाख्यानों में वो क्या दिखाई देंगे हमको? अज्ञे दिखाई देंगे। अब दो चीजें हैं क्या, इस चीज को समझना कि उन्होंने पार्वती जी को गोदी में बैठालकर लेक्चर दे रहे हैं सबके सामने। तो चित्रकेतु ने कहा, क्या कहा कि ये तो कोई परिपाटी नहीं है, लेक्चर देने की ये तो कोई परिपाटी नहीं है, ऐसा कहा बस। और पार्वती जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, जा असुरों जैसी बात कर रहा है, तू शिव जी की महिमा नहीं जानता, असुर हो जा। तो वो पार्वती जी के पास प्रार्थना करने और प्रणाम किए, और प्रणाम करके कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना श्राप वापस लो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने इसलिए कहा कि अगर ये शिव जी ऐसा कर रहे हैं तो कई पृथ्वी पे लोग अपनी बीवियों को गोदी में बैठा के लेक्चर देने लग गए तो सब बिल्कुल आ जाएंगे, कुछ काम नहीं होने वाला। इसलिए मैंने ये कहा, ये बात सही है कहा, लेकिन क्या उस समय कहना चाहिए था? पब्लिक के सामने कहना चाहिए था? इस अंदाज में कहना चाहिए था? है तो सीनियर, उस समय किस तरह से कहना चाहिए था? ये काफी सारे व्यवहारिक बात आ जाती हैं। अगर हमें अपने सीनियर गॉड ब्रदर्स के प्रति भी थोड़ा सा कहीं वो हो तो उस समय हम ये बात कब और किस तरह से प्रस्तुत करें, इसका एक बहुत चीज मैसर करती है। अरे वो तो अभी जूनियर गॉड ब्रदर है ना, गलती कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? अज्ञ है, नए है ना, तो अज्ञ है। यद्यपि इसलिए अपराध नहीं हुआ। अपराध किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि जो कृष्ण का सच्चा भक्त है वो किसी भी कृष्ण के भक्त के प्रति वैमनस्य और ईर्ष्या नहीं रखेगा। जब ईर्ष्या और वैमनस्य नहीं है, उस समय कुछ भी टोका टाकी की जाए वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अपराध बनता ही तब है जब हम किसी के प्रति खुंदक खाकर
अगर हम किसी के प्रति खुंदक गाकर ईर्ष्या से सुनना, ईर्ष्या से प्रशंसा भी करें प्रशंसा, पर अंदर क्या है? ईर्ष्या है, और अंदर है खुंदक, तो वो प्रशंसा भी क्या बन जाएगी? वो प्रशंसा भी अपराध है। और अगर हम किसी को अपने बड़े गुरु भाई के साथ लड़ाई झगड़ा भी करें, जैसे हमारे तीरथ महाराज जी बोलते थे, मैं तो जाके झगड़ जाता था गुरुदेव से, नहीं ऐसा होना चाहिए, मैं नहीं मानता, झगड़ लिया, तो गुरु से कुछ झगड़ना तो गुरु अपराध हो गया ना। लेकिन वो अपराध नहीं, क्योंकि जो कर रहे हैं या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? वो गुरु की सेवा के लिए कह रहे हैं। तो जब तक मन में खोट ना हो, मन में वैमनस्य से ईर्ष्या ना हो, तब तक वो अपराध नहीं बनता। यहाँ अज्ञ शब्द अगर कहें, हम सोचें कि चित्रकेतु अज्ञ थे, तो कैसे अज्ञ थे? सिर्फ व्यवहारिक रूप से अज्ञ हैं। महिमा को भी पढ़ा रहे थे, किंतु पार्वती जी नहीं समझ पाई। वो सोचा कि शिव की ये निंदा करें। फिर जब अभिशाप दे दिए तो उन्होंने प्रणाम करके चले गए। पीछे से शिव जी ने देवी को कहा, पार्वती को कहा, देखा ये बड़ी जो अपराध कर दिया, यदि वो समझ थे उनको उल्टा अपराध दे सकते थे, तुम्हारे अपराध को माथे पर लेकर के आप चले गए। वो समझ नहीं समझा कि उन्होंने इस तरह से बोला कि देखा भक्तों की महिमा, भक्तों की महिमा देखो कि वो यद्यपि तुम्हारा दिया गया श्राप वापस कर सकते थे, उल्टा तुम्हें भी श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे को आदर देते हुए उस श्राप को ग्रहण कर लिया। ये सिर्फ भगवान के ही भक्त, विष्णु के भक्त ही कर सकते हैं, दूसरे लोग ये कार्य नहीं कर सकते। जो शरणागत हैं वो ये, ऐसा कह के शिव जी ने राजा चित्रकेतु की महिमा की। ये है भागवत, ये है श्रीमद् भागवत जो है। अपराध हो गया। चलो भाई, बहुत टाइम हो गया, आज यहीं तक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या फर्क